So, welcome everyone. As we have already learned the basics of After Effects, now let's learn the principles of animation. टूल हमने चलाना सीख लिया, बेसिक, ठीक है, बेसिक टूल चलाना हमने सीख लिया, पर टूल चलाने के लिए एक एनिमेटर का माइंडसेट होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए 12 वीडियोस में निकालने वाला हूँ, जिसके अंदर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशंस होंगे। हर एक वीडियो में हर एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। अब स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का मतलब तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रेच मतलब खींचना एंड स्क्वॉश मतलब ऐसे पिचकाना, ठीक है। पर एनिमेशन में उसकी ज़रूरत होती क्यों है? हम स्क्वॉश एंड स्ट्रेच की मदद से ही एनिमेशन में मोमेंटम, स्पीड, वेट और मास एम्फसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। और हाँ, अगर आप कमेंट में बोलने वाले हो कि भाई मास एंड वेट आर द सेम थिंग, नो दे आर नॉट द सेम थिंग। एक्चुअली क्या होता है, वेट में आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्लूड की गई होती है, सही है। मास जो है वो कांस्टेंट होता है। ये फिजिक्स की क्लास मैंने एडिशनली रखी है ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, लाइक कर सकें और शेयर भी कर सकें, ठीक है। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं एक बार। अगर मैं सिर्फ इस एनिमेशन को देखता हूँ ना, तो ये बॉल ऊपर से नीचे टैप कर रही है, दिख रहा है, ठीक है। पर अगर अभी मैं सिर्फ लेफ्ट साइड वाली बॉल को देखूँ, ऐसा लग रहा है कि वो कोई स्टोन है, फिर कोई हैवी पत्थर है वो, सही है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। जो मैंने स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का यूज़ किया हुआ है वो है राइट साइड वाली बॉल पे, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो ये लग रहा है जेली जैसा कुछ है ना, या वाटर बैलून समझ लो इसको, या ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि जंप कर रहा है। और स्क्वॉश एंड स्ट्रेच मैंने कहाँ किया हुआ है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो जब ये नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने इसको ऐसा लंबा बनाया है, सही है। और जैसे ही ये ग्राउंड पे हिट करता है, इसको मैंने ऐसा फ्लैट बनाया हुआ है, सही है, ताकि ये एक इम्पैक्ट डाल सके कि हाँ इस पे कुछ लगा है। और ये बहुत ही सॉफ्ट वाला टेक्सचर भी दे रहा है इसको, ठीक है, कि बॉल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, सही है। जैसे जंपिंग बॉल्स होती हैं, अगर आप रियलिटी में मोशन देखोगे, नेचुरली एक मोशन देखोगे ना, तो ये भी ऐसे ही वर्क करता है, सही है। ये काफ़ी नेचुरल बना देता है आपकी एनिमेशन को, सही। अब जैसे मैंने जो चीज़ें बताई, स्पीड, ठीक है, स्पीड और मोमेंटम है ना, तो अगर मैं राइट साइड वाली बॉल को देखूँ तो देखो यहाँ पे स्पीड मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्पीड बहुत तेज़ है। साइज़ कैसे चेंज हो चुका है, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच इज़ ऑल अबाउट द साइज़, ठीक है। हमें साइज़ चेंज करते रहना होता है, ठीक है। मैं भी बताऊँगा कैसे करना होता है, वो अभी बताएंगे, पर एक बार समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये देखो कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, इसको ये लंबा लंबा होता जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही ग्राउंड को हिट करेगा, सी ये एकदम फ्लैट हो जाएगा, सही। फिर ग्राउंड से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा तो ये दिखना चाहिए हाँ लंबा हुआ है ये, सही है। उसके बाद अपने ही फॉर्म में वापस धीरे धीरे। और ऑन द अदर साइड अगर मैं लेफ्ट साइड वाली बॉल को देखूँ तो वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टिफर है वो, मतलब स्टिफर मीन्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड है वो। जैसे कोई भी बॉल समझ लो, बॉल लाइक आयरन की बॉल समझ लो, ठीक है, स्टील की बॉल समझ लो, वो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच नहीं होती। इलास्टिक की बॉल जो होती है वो होती है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड वाली बॉल को देखूँगा जो कि स्क्वॉश एंड स्ट्रेच नहीं हो रही, वो बहुत ज़्यादा स्टिफर लगती है, सही है, इसलिए वो अपना साइज़ भी चेंज नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं स्क्वॉश एंड स्ट्रेच किसी ऑब्जेक्ट में ही यूज़ होते हैं, वो एक्सप्रेशंस में भी यूज़ होते हैं। अगर आप ये वाली एनिमेशन देखोगे, जैसे ये फेस अपने अंदर सांस भर रहा है, उसी हिसाब से ये साइज़ भी इसका चेंज हो रहा है। ये बहुत पतला होता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सांस भर रहा है, और देन इसने जब सांस छोड़ी ऐसे, तो साइज़ देखो कैसे चेंज हो रहा है इसका। एक कार्टून के एग्जांपल से भी समझते हैं, ठीक है। तो ये एक सीन है जिसमें ये कैट ऊपर गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वॉश एंड स्ट्रेच किस तरीके से यूज़ किया हुआ है ये देखो। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे जाऊँ तो ये डस्टबिन कैसे स्क्वॉश हुआ हुआ है, ठीक है, दिखा रहा है कि हाँ भाई इसका मोमेंटम अभी ऊपर जाने के लिए है, सही है। ये स्ट्रेच यहाँ पे हुआ हुआ है, देखो डस्टबिन कैसे स्ट्रेच हुआ हुआ है, सही है। एनिमेशन को थोड़ा सा एक टचअप मिल जाता है, नेचुरल लगती है एनिमेशन। स्क्वॉश एंड स्ट्रेच कैसे करना होता है ये देखो। अगर मैंने सिर्फ स्केल पे की फ्रेम लगाया हुआ है, सही है,
ये स्केल है 100 क्रॉस 100, मतलब 100 ऑन एक्स एक्सिस एंड 100 ऑन वाई एक्सिस। 100% है ये, 100 पिक्सल्स नहीं है ये, ठीक है। 100% ऑन एक्स एक्सिस एंड 100% ऑन वाई एक्सिस जब ये स्केल बोलते हैं। जब हम साइज बोलते हैं तब वो 100 पिक्सल्स, अगर 100 लिखा हुआ तो 100 पिक्सल्स, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर अगली की फ्रेम में मैं जाता हूँ तो ये थोड़ा दबाया हुआ है, ऊपर से दबाया हुआ है, ऊपर और नीचे से दबाया हुआ है। तो मतलब देखो, मैंने क्या करा, स्केल इसका चेंज किया, यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्केल चेंज किया हुआ, इसी से ये स्क्वॉश एंड स्ट्रेच बनता है, ठीक है। तो अगर मैं एनिमेशन चलाऊँ, सिर्फ स्केल का काम है। हमने स्क्वॉश एंड स्ट्रेच को सीखा कार्टून से, एग्जाम्पल देखा कार्टून का और ऑब्जेक्ट का, एक्सप्रेशन का, सही है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का मैं स्क्वॉश एंड स्ट्रेच कर रहा हूँ, सही है, उसका साइज चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे को उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम रखना होगा। यानी देखो, अगर मैंने इस पर भी स्क्वॉश एंड स्ट्रेच किया हुआ है ना, तो मैंने क्या किया हुआ, 100 × 100, ठीक है। वॉल्यूम कैसे मैं सेम रख सकता हूँ, ये देखो, अगर मैं अगले पॉइंट पे ही जाऊँ, मैंने 120 और 80% किया हुआ, मैंने इसको 70 नहीं किया हुआ, 70 नहीं किया हुआ, ये बहुत ऑड लगता है, सही है। क्योंकि मेरे को वॉल्यूम सेम रखना है, मैंने क्या करा था, 100 + 20, 100 - 20, सही है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे भी तो 100 - 80, 100 + 80, ठीक है, तभी ये इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, सही। क्योंकि ये दोनों x और y एक्सिस को मिला के 200 ही होने चाहिए, सही है। देखो, अगर मैं इसकी नॉर्मल स्टेट पे जाता हूँ तो 100 + 100 200, ठीक है। और अगर इस पे जाता हूँ मैं नेक्स्ट की फ्रेम पे तो 120 + 80 इज़ 200, मेरे को 200 ही रखना है इसका स्केल, प्लस करके दोनों का, सही है, तभी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, पहला प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं हम नए एनिमेशन वीडियो पर। एक सेकेंड, ख़त्म नहीं हुई वीडियो, एक आखिरी पॉइंट, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच ज़्यादा यूज़ करने से आपका कंटेंट ख़राब भी हो सकता है। इसको सही क्वांटिटी में यूज़ करो, तभी इसका इफ़ेक्ट बहुत नेचुरल लगता है, सही। बाय।